जिन्हें मेरा जीजू बनना चाहिए था वह मेरे पति कार्तिक जीजू बन गए और आज मेरी सुहाग रात है। मैं सुहाग रात की सेज पर बैठी हूँ और अपने पति कार्तिक जीजू का इंतज़ार कर रही हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरी दीदी के शादी कार्तिक जी से होने वाली थी। शादी की तैयारी खूब धूमधाम से हुई। घर में शादी का माहौल था, सब बहुत उत्साहित है। यह घर में पहली शादी थी और हमारे घर में मम्मी पापा और हम दोनों बहनें ही थे। कार्तिक जीजू शादी तय होने के बाद कभी कभी दीदी से मिलने घर आया करते थे, क्योंकि दीदी ने बाहर मिलने से कार्तिक जीजू को मना कर दिया था। कार्तिक जीजू जब भी आते तो मैं उनकी साली साहिबा कार्तिक जीजू का खूब खातिरदारी करती और उनसे हंसी मजाक करती, इसीलिए मैंने उन्हें जीजू के रूप में ही देखा है। यह शादी दीदी की रजामंदी से भी होने वाली थी। आज मेरी दीदी माया की शादी है। शादी की शहनाइयाँ चारों तरफ गूंज रही है। सराती बाराती घर के बाहर खड़े हैं, भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। मम्मी ने आकर के मुझसे कहा, सोनिया माया कहीं दिख नहीं रही है। मैंने कहा, मम्मी दीदी अपने कमरे में तैयार हो रही होगी। दोस्तों बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट अभी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मम्मी ने कहा, कमरे का दरवाज़ा खुला पड़ा है, वो कमरे में कहीं नहीं है। मैंने कहा, मम्मी मैं अभी देखती हूँ। मैंने घर के हर कोने देखा, छत पर हर एक रूम में, वॉशरूम में, हर जगह मैंने दीदी को खोजा। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। ये माया दीदी कहाँ चली गई? मैं हर तरफ पागलों की तरह खोज रही थी। मम्मी पापा परेशान नज़र आ रहे थे। मैं माया दीदी के कमरे में दोबारा से गई और घबराहट से मैं उनके बिस्तर पर गिर पड़ी। मेरी नज़र तकिए के नीचे रखे एक कागज़ पर पड़ी। मैंने वह कागज़ झटके से उठा लिया और खोल कर मैं वह कागज़ पर लिखे एक शब्द को जैसे जैसे पढ़ रही थी, मेरे हाथ और पैर कांपने लगे। मेरा दिमाग सन रह गया। मैं पढ़ ही रही थी, तभी मम्मी पापा कमरे में आए, पसीने से भीगी। मुझे देख करके पूछा, सोनिया ये कैसा कागज़ है? पापा ने आकर के वह कागज़ मेरे हाथों से ले लिया और पढ़ने लग गए। माया दीदी घर से भाग चुकी थी। उसमें लिखा था, मम्मी पापा हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और 5 सालों से हमारा रिश्ता है। आपने जब इस शादी के लिए पूछा तो मैंने डर करके हाँ कह दी, लेकिन मैं अपने आप को समझा नहीं पाई। मैं ये शादी नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बगैर नहीं जी सकती, इसीलिए उसके साथ जा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आप सबको बता दूँ कि मैं कार्तिक से शादी नहीं कर सकती, लेकिन आप लोगों के डर से मैं कह नहीं पाई। आप अपना ध्यान रखना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं ये शहर छोड़ कर जा रही हूँ। आपकी माया हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पापा ने वो लेटर पढ़ा और मरोड़ करके गुस्से से डस्टबिन में फेंक दिया। पापा की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। मम्मी की आंखों में आंसू भरे थे। पापा के गुस्से को देख करके मेरा शरीर थर थर काँप रहा था और वही हालत मम्मी की हो रही थी। पापा ने गुस्से से कहा, वह अब हमारे लिए मर चुकी है, वह इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी। उन्होंने मेरी ओर देख कर कहा, सोनिया क्या तुम माया की जगह ले सकती हो? क्या तुम हमारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए कार्तिक से शादी कर सकती हो? अब हमारे लिए तुम ही सब कुछ हो। बोलो, तुम्हें रिश्ता मंजूर है? लेकिन पापा मैंने तो इन्हें जीजू के रूप में देखा है, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? पापा ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर के सबके सामने हाथ जोड़कर अपनी पगड़ी उतार कर उनके कदमों में रख देता हूँ। मेरे पास कोई इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। पापा निराश मन से मुड़े और कमरे से बाहर जाने लगे। जैसे वो कमरे से बाहर निकलने वाले थे, मैंने कहा, पापा ठहर जाइए, मैं ये शादी करने को तैयार हूँ। पापा मुड़े और बोले, तुम्हें ज़बरदस्ती ये शादी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, पापा अभी तो दीदी की कार्तिक जी से शादी हुई ही नहीं थी, होने वाली थी,
ये शादी हो जाती तब वो मेरे जीजू होते। मैंने पापा को बोलकर ये समझा तो दिया, लेकिन मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था। पापा ने कहा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ और बाहर आओ। माया के जगह दुल्हन बनकर मैं बाहर गई। पापा को मैंने देखा कार्तिक और उनके माता पिता से कुछ बातें कर रहे थे। उन्होंने गर्दन हाँ में हिला दिया। ये मैं दूर से देख रही थी। उस रात कार्तिक जी और मेरी शादी हो गई। सुबह रस्मों रिवाज से मेरी विदाई भी हो गई। माँ पापा दोनों के आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे ढेर सारी आशीर्वाद दिए और मैं रोती रोती उस घर से विदा हो गई। जब मैं ससुराल आई तो कुछ रिश्तेदार आपस में घूर घूर मुझे देख रहे थे। शायद वो बातें कर रहे थे कि यह वो लड़की नहीं है जिससे कार्तिक की शादी होने वाली थी, ये तो लड़की की छोटी बहन है। रिश्ता तय होते समय मैं भी उस समय वही मौजूद थी। सबकी आंखों में कुछ सवाल थे जो वह कहना चाहते थे, लेकिन घर का माहौल गर्म होने के कारण वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे करके मुंह दिखाई के रस्में हुई और अब मैं सुहाग रात के सेज पर बैठी हूँ। रात के करीब 11 बज गए थे और कार्तिक जी अभी कमरे में आए नहीं हैं। अब आधी रात हो चुकी थी पर अभी भी उसका कुछ अता पता नहीं था। थक करके मेरा शरीर चूर चूर हो चुका था। आंखों में नींद थी, थकान थी, लेकिन मैं यूं ही बैठी रही, कहीं कार्तिक जी गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि पहले ही कार्तिक माया की हरकत से गुस्से में होंगे। मुझे क्या कैसे करना है, क्या होगा, कुछ पता नहीं था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर कुछ आहट हुई। मैंने दरवाजे की ओर घबराते हुए देखा तो कमरे में कार्तिक जी आ रहे थे। कमरे के अंदर आकर के उन्होंने ऊपर से कुंडी लगा दी। जब मैंने उनकी ओर देखा तो वह मेरी ओर गुस्से की नज़र से देख रहे थे। वह धीरे धीरे मेरे करीब आए। बहुत ज़ोर से उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों में भर करके ऊपर कर दिया और कहा, यदि तुम्हारी बहन को ये शादी नहीं करनी थी तो शादी के लिए हाँ क्यों किया था। मैं उनके गुस्से से थर थर कांपने लगी। उनकी आंखों में लाल हो चुकी थी। उन्होंने एक झटके में मेरे चेहरे को अपने हाथों से हटा दिया। उन्होंने कहा, तेरे दीदी ने मुझे धोखा दिया है, इसका बदला मैं तेरे से लूँगा। तेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने कहा, कार्तिक जी इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे जैसा बोला गया वैसा मैंने किया, आगे आप जैसा बोलोगे वैसा करूँगी। अच्छा तो तू सीधी बनने की कोशिश कर रही है। तुम दोनों बहन को मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। ये शादी तो माँ बाप के कहने से मैंने कर ली, क्योंकि सारे रिश्तेदार, सारे बाराती शादियों में इकट्ठा हो चुके थे। हमारी नाक कट जाती, इसीलिए ये शादी तो मैंने तुमसे कर ली है, लेकिन इसका बदला मैं हर रोज़ हर रात में तुमसे लूँगा। अब देख तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। कार्तिक जी की ये सारी बातें सुनकर कि मैंने घबराते हुए अपने सर को नीचे पैरों में कर लिया और मैं फूट फूट के रोने लग गई। कार्तिक जी अपने कपड़े उतारे और मेरी ओढ़नी को जब उन्होंने खींच करके निकाल फेंका, जिससे मेरे गर्दन के पास चोट लग गई। कार्तिक जी को शराब पी रखी थी, उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। कार्तिक जी कह रहे थे, मेरे इस अपमान का बदला मैं तुझसे हर रात लूँगा। देख मैं तेरे साथ कैसे सुहाग रात मनाता हूँ। उन्होंने एक झटके से मुझे बेड पर पटक दिया और मुझे बुरी तरह से नोचना शुरू कर दिया और मेरे कपड़ों को एक एक करके उन्हें हटा करके फेंक दिया। मेरे चिल्लाने की वजह से उन्होंने मेरा कस के मुंह दबा दिया। मैंने पूरी ताकत लगाकर कार्तिक जी को बड़ी ज़ोर से धक्का दिया। उसकी वजह से वह बेड से नीचे लुढ़क गए और सो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से वह होश में नहीं थी। पूरी रात यूं ही मैं थर थर काँपती डरी सहमी दीवार के एक कोने में बैठी रही। मैं सोच रही थी, ऐसा सुहाग रात तो किसी के साथ कभी नहीं होगी और किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों। सुबह हुई। कार्तिक जी आंखें मतलते हुए उठे और पलट करके देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने झट से बिस्तर पर मेरी चादर ली और मेरे शरीर को ढक दिया। उन्होंने धीरे से करके मुझे उठाया और बेड पर बैठाया। उन्होंने कहा, सोनिया ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। दरअसल मैं इतना शराब पी के नशे में था कि मुझे सही और गलत
कुछ पता नहीं चला। शराब का नशा और गुस्से का नशा इतना मेरे दिल और दिमाग पर चढ़ गया था कि सुहाग रात के दिन यहाँ मुझे तुमसे प्यार से पेश आना चाहिए था। मैंने उस खास दिन को कि तुम्हारे शरीर को नोच डाला, तुम्हारे पूरे शरीर में जख्म दे डाला। मुझे माफ़ कर दो सोनिया, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा लगा कि उन्होंने भी जो कुछ किया गुस्से और शराब के नशे में किया है। तुम्हारी दीदी शादी के दिन ही घर से भाग गई तो इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? तुमने तो दोनों घरों की इज्जत रख ली। इस शादी के लिए तुम भी तो मना कर सकती थी, लेकिन दोनों घरों की इज्जत बनी रखने रहे, इसलिए तुमने ये शादी कर ली। मैंने भी तो ये शादी इज्जत बचाने के लिए की, लेकिन तुमसे ऐसा व्यवहार करके मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कार्तिक जी शादी के चुनरी से मेरे सर पर ढक दिया। उन्होंने देखा मेरे होंठ के पास से खूब खून निकल रहा है। उन्होंने महलम लगाया। मुझे ये जानकर तसल्ली हुई कि मेरे साथ सुहाग रात के दिन जो कुछ हुआ कार्तिक जी ने वह सब नशे में किया था। ज़्यादा तसल्ली मुझे बात की सुकून दे रही थी कि कार्तिक जी वैसे नहीं हैं जैसे वह सुहाग रात के दिन बर्ताव कर रहे थे। वह एक अच्छे इंसान हैं। कार्तिक ने मुझे गले लगाया। उनकी आंखों में पछतावा के आंसू थे और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। उस रात पता चला कि कई साल पहले हमारे परिवार और कार्तिक के परिवार के बीच एक पुराना विवाद हुआ था। किसी ने जानबूझकर दोनों परिवारों के बीच गलतफहमियां पैदा की थी, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि उस पुराने मामले से जुड़ा एक व्यक्ति अचानक वापस लौट आया था और वही व्यक्ति मेरी दीदी की शादी करवाना चाहता था। शादी का मंडप तैयार था, रिश्तेदार पहुंच चुके थे, लेकिन उसी रात दीदी ने साफ कह दिया कि वह यह शादी नहीं करेगी। कार्तिक ने भी किसी पर दबाव नहीं डाला। तभी पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं चुप रही। अगर कार्तिक इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता और अगर तुम अपनी इच्छा से यह रिश्ता स्वीकार कराना चाहो तभी हम आगे बढ़ेंगे, किसी मजबूरी में नहीं। मैं सतबंद रह गई। कार्तिक मेरे लिए हमेशा दीदी के होने वाले पति रहे थे। उन्हें अपने पति के रूप में सोच पाना भी मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने पूरी रात सोचकर बिताई। अगली सुबह मैंने कार्तिक से अकेले में बात की। आपको मुझसे शादी क्यों करनी है? उन्होंने कुछ पल चुप रह कर कहा, क्योंकि मैं किसी की जगह भरने के लिए शादी नहीं कर रहा, और अगर तुम तैयार नहीं हो तो ये शादी कभी नहीं होगी। उनकी बात सुनकर मेरे मन का डर थोड़ा कम हुआ। आखिरकार शादी हुई। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।